देखिए सीबीएसई 2015 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से लिया गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ हमें दिया हुआ है कि एक बैग में वाइट, ब्लैक और रेड बॉल है, ठीक है। उसमें क्या है, या तो वाइट है, या तो ब्लैक है और या तो रेड बॉल है। अब आपसे बोला गया है कि अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, अगर एक बॉल अगर हम निकालते हैं फ्रॉम द बैग, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल इज 3/10, यानी वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है 3/10 है, एंड दैट ऑफ अ ब्लैक बॉल, यानी ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी भी हमें गिवन है 2/5 है। यहाँ आपसे बोला गया है कि रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इफ़ द बैग कंटेंस 20 ब्लैक बॉल्स, यानी ब्लैक बॉल कितने हैं बैग में वो भी आपको दिया हुआ कितना है 20 है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग नहीं पता, ठीक है। तो सबसे पहले आप जैसा कि जानते होंगे कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द बॉल्स है ना, वो क्या होता है 1 होता है, ये आपने पढ़ा है कि अगर हम वाइट, ब्लैक और रेड का प्रोबेबिलिटीज निकाल के उसको अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, ठीक है, तो वाइट बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल, ठीक है। इन अगर तीनों की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको देखिए वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है कितना है 3/10, ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी भी हमें गिवन है कितना है 2/5, बट हमें रेड का प्रोबेबिलिटी नहीं पता है। तो यहाँ पर नहीं पता तो हम लोग रेड बॉल के प्रोबेबिलिटीज़ को इसी तरह से लिख लेंगे इक्वल टू 1। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन कर लीजिए, 5 और 10 कैल्शियम कितना हो गया 10, यहाँ हो जाएगा 3, 5 से डिवाइड किया मैंने कितना हो गया 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो इस तरह से हम लोग रेड बॉल के प्रोबेबिलिटी को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगा बताइए 1 माइनस, इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ तो 7/10, और यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो गया हमारे पास 10, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 7। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर एलसीएम लेके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये कितना हो गया 3/10। तो ये क्या निकला हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। बट आप ध्यान दीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल भी 3/10 था ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कितना था, देखिए वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी भी हमें 3/10 दिया हुआ था और रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी भी 3/10 आ गया। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि अगर वाइट बॉल और रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी सेम है तो उनके नंबर भी सेम होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोलिए वाइट बॉल जो है इक्वल है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल के, है ना। सो उनके नंबर भी इक्वल होंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ, बोलिए नंबर ऑफ वाइट बॉल्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे ना किसके, नंबर ऑफ रेड बॉल्स के। और अगर हम लोग किसी को भी वाइट बॉल को अगर मैंने x मान लिया तो ऑब्वियसली रेड बॉल भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हमने लिख लिया x और यहाँ लिख लेते हैं लेट लिया, यानी वाइट बॉल भी x और रेड बॉल भी x। अब आप ध्यान दीजिए अगर हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल हमें गिवन था, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स वो कितना थे हमारे पास 20। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 20 थे तो यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ मैंने लिख लिया टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो कितना हो जाएगा, यानी देखिए वाइट बॉल x, रेड बॉल भी x और ब्लैक बॉल कितना है 20। तो हम लोग बोल सकते हैं ना ये कितना हो गया 2x + 20। ये आपने समझा, 2x + 20 कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमें पता चल चुके हैं। अब आप ध्यान दीजिए, अब अगर हम लोग इसमें से किसी एक को भी अगर सॉल्व कर लेते हैं, है ना, या तो हम रेड बॉल के प्रोबेबिलिटी को ले लेते हैं या फिर ब्लैक। तो हम मान लीजिए मैंने ले लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, यहाँ लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। पहले मैं बना लेता हूँ फिर आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना हो जाएगा, तो रेड बॉल कितने थे हमारे पास, बोलिए रेड कितना था हमारे पास x था, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना था, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स था हमारे पास 2x + 20। बट आपको पता होना चाहिए कि रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी हमें पता था कितना 3/10। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि x/2x + 20 किसके इक्वल हो जाएगा 3/10 के। क्यों, क्योंकि हमें रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी पहले से गिवन था 3/10 या फिर हमने अभी निकाला था, ठीक है। हाँ यहाँ पर मैंने निकाला था। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आप इजीली x फाइंड आउट कर सकते हैं और जैसे ही x निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हम लोग निकाल लेंगे ना। तो देखिए इसको क्रॉस कर लेते हैं, ये कितना हो गया 10x, और इसको क्रॉस करिए, देखिए 3 × 2 = 6x और 3 × 2 = 60 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इजीली निकाल सकते हैं ना। देखिए 10x - 6x = कितना हो गया 60। तो ये हो गया आपका 4x = 60।
देन x इक्वल टू 60/4 दैट इज़ 15। अगर हमें पता चल गया कि x कितना है तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना थे हमारे पास, देखिए मैंने यहाँ लिखा था ना, टोटल नंबर बॉल्स कितना हमारे पास 2x + 20 है। अगर टोटल नंबर बॉल्स हमारे पास अगर 2x + 20 है तो यहाँ पर हम लोग अब इजीली निकाल सकते हैं 2x + 20 और x के प्लेस में हम लोग क्या पुट करेंगे, तो 2 × 15 + 20, 15 2 × 30, 30 + 20 यानी कितना हो गया 50। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार मैं स्टार्टिंग से पूरा आपको समझा देता हूँ कि हमने क्या किया। पहले वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितना था 3/10, ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितना था 2/5, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी हमें नहीं पता था। तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस हिसाब से मैंने यहाँ पर रेड का प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लिया 3/10। बट आपको पता है कि अगर वाइट का प्रोबेबिलिटी भी 3/10 था और रेड का प्रोबेबिलिटी भी हमने निकाला 3/10, तो दोनों अगर आपस में इक्वल है तो उनके नंबर्स भी इक्वल होंगे। तो दोनों को मिला के मैंने x लेट कर लिया। अगर दोनों को मिला के x लेट किया तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स तो आपको पहले से गिवन था 20, यानी कि यहाँ पर हम लोग टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकाल सकते हैं कितना, x + 20 दैट इज़ 2x + 20। जैसे हमें पता चल गया कि 2x + 20, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हम रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी लेकर ही बनाएं तो बनेगा। यहाँ आप रेड लीजिए, वाइट लीजिए या ब्लैक, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ से आप इजीली x फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। मैंने यहाँ रेड लिया है, आप एक बार वाइट लेके देखिएगा या ब्लैक लेके देखिएगा वहाँ से भी x आपका निकल जाएगा और उसके बाद आप टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से कुछ नए सम्स पर फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।